पिंटू सिंह बीजेपी मुख्यालय से लाइव जुड़ गए हैं। पिंटू, क्या कुछ तस्वीरें आज देखने को मिलेगी? क्योंकि जेपी नड्डा जब आएंगे तो ऐसे में सबसे पहले मोती डूंगरी मंदिर जाएंगे, उसके बाद बिरला ऑडिटोरियम जाएंगे। देखिए, जब भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर रहेंगे, करीब 1 बजे वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाएंगे, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन आज बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण अभियान, बीजेपी अपने एक अभियान की शुरुआत करने जा रही है। उस अभियान को नाम दिया गया है आपनो राजस्थान, सुझाव आपके, संकल्प हमारा। घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर आज बीजेपी अपने 51 रथ सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में भेजेगी, जहां पर वो जनता से सुझाव लेंगे, आम जनता से सुझाव लिए जाएंगे कि घोषणा पत्र में क्या चीज़ें शामिल की जाए, वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर उनकी राय ली जाएगी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो राजस्थान के विकास में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उन सब चीज़ों को लेकर अलग अलग सुझाव लिए जाएंगे और ये अभियान करीब 20 दिन चलेगा और 20 दिन के दौरान सभी अलग अलग वर्गों से, किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, सबसे सुझाव लिए जाएंगे और सुझावों के आधार पर ही घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। घोषणा पत्र समिति की जो संयोजक है अर्जुन राम मेघवाल, वो लगातार तमाम वर्गों से संवाद भी कर रहे हैं, उसके बेस पर ही ये घोषणा पत्र तैयार होगा। फिलहाल आज जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से तमाम जो रथ है उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इस अभियान की शुरुआत होगी, जो आगामी 20 दिनों तक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से संवाद करेगा, उनसे सुझाव लेंगे, उन सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार होगा। और सबसे बड़ी बात है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिरला ऑडिटोरियम में, जहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। ये तस्वीरें आप देखेंगे, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जैसे ही जेपी नड्डा यहाँ पर आएंगे तो लोगों से उनकी चर्चा होगी, तमाम बीजेपी के नेताओं से चर्चा होगी, उनका स्वागत किया जाएगा और फिर ये मंच बनाया गया है जहाँ पर जेपी नड्डा इस मंच से हरी झंडी दिखाकर उन तमाम रथों को यहाँ से रवाना करेंगे जो सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं घोषणा पत्र एक बड़ी चीज होती है विधानसभा चुनाव के लिहाजे से, जनता को प्रभावित करने के लिए, तबकि जनता को लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो ये सब चीज़ें पूरी होंगी, ये विकास के काम होंगे और उसके आधार पर जनता कहीं ना कहीं वोट करती है। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार घोषणा पत्र बनाना काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार की योजनाएं कांग्रेस की सरकार चला रही है, फ्लेक्सिबल स्कीम्स वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चुनौती है और उसके लिए लगातार बीजेपी काउंटर करने की कोशिश भी करती है। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद को इस बात का जिक्र करना पड़ा कि हम राजस्थान की जो सरकार की योजनाएं हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे और उनको अच्छे सिरे से लागू करेंगे। तो अब बीजेपी उन तमाम मुद्दों में जुट गई है, घोषणा पत्र बनाने में जुट गई है कि ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता को प्रभावित किया जाए और जो एक मेंटलिटी जनता के बीच में कांग्रेस सरकार की जो फ्लेक्सिबल योजनाओं से कहीं ना कहीं उनकी सोच है उसको किस प्रकार से बदलने की कोशिश की जाए, उसी को लेकर आज बीजेपी का एक महत्वपूर्ण अभियान आपनो राजस्थान, जनता के सुझाव हमारे संकल्प, ऐसे करके ये अभियान पूरे 20 दिन तक चलेगा और 20 दिन के दौरान सभी अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए जाएंगे और उन सुझावों के आधार पर ही घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक कह सकते हैं कि एक संकल्प पत्र होगा और उसके आधार पर ही जनता से वोट मांगे जाएंगे। तो आज इस अभियान की शुरुआत जेपी नड्डा करेंगे, तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वो रहेंगे, प्रभारी अरुण सिंह रहेंगे, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और पूरा मंच बनाया गया है जहाँ से वो हरी झंडी दिखाकर 51 रथों को रवाना करेंगे। बिल्कुल पिंटू, तो ऐसे में ये अभियान जब चलाया जा रहा है तो 51 ये जो रथ हैं जगह जगह पूरे जिलों में जाएंगे, तो ऐसे में इस अभियान में सबसे बड़ी बात है तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, सभी से संकल्प लिया जाएगा, सभी से सुझाव लिए जाएंगे। जी, निश्चित तौर पर टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिसके माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी आप सुझाव दे सकते हैं, आप व्हाट्सएप के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं और उन सुझावों के बाद में जो निचोड़ निकल कर आएगा कि लगता है कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है राजस्थान की जनता के लिहाजे से, किसानों के लिहाजे से, तमाम यहाँ पर कई और नेता भी यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर पहुँचे हैं और सीआर चौधरी भी यहाँ पर पहुँचे, पूरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँच रहे हैं और स्वागत की यहाँ पर तैयारियाँ हो रही है, शंखनाद किए जा रहे हैं, कठपुतलियों का कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो
तो कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह और लगातार जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनके दौरे राजस्थान में किए जा रहे हैं और बीजेपी अब कहीं ना कहीं एक आक्रामक रणनीति के तौर पर चुनाव में आ चुकी है, क्योंकि सामने चुनौती बहुत बड़ी है और चुनौती इसलिए स्पष्ट हो जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को चिंता जरूर है कि लोगों में इन योजनाओं का जो क्रेज है इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। इसको लेकर घोषणा पत्र में पुरजोर तरीके से बीजेपी जुटी हुई है और बड़ी मजबूती से ज्यादा लोगों से संवाद किया जा रहा है कि एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया जाए जो राजस्थान सरकार की योजनाओं का जिससे तोड़ निकाला जा सके। इसीलिए पुरजोर तरीके से मेहनत की जा रही है, सभी लोगों से संवाद किया जा रहा है। ये रथ जाएंगे, सभी लोगों के, युवाओं के, किसानों के, आदिवासियों के सुझाव लिए जाएंगे, महिलाओं के सुझाव लिए जाएंगे और सुझाव के आधार पर जनता की मंशा क्या है, जनता चाहती क्या है, क्या वास्तव में जनता जो इस प्रकार की योजनाएं हैं जिनसे लोगों को आर्थिक लाभ मिलता है, तो अगर ऐसी इस प्रकार की कोई बातें निकलकर सामने आती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस चुनावी घोषणा पत्र में उनको आगे बढ़ाएगी, चाहे वो मुफ्त की योजनाएं हो। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार कई राज्यों में ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो इस महंगाई के दौर में जो राहत दी जा रही है, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे तमाम दूसरी योजनाओं की बात हो, तो हो सकता है कि इन योजनाओं को बीजेपी भी इस बार अपने घोषणा पत्र में ऐसी घोषणाएं कर सकती है, उनको सम्मिलित कर सकती है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हैं कि हम ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और मजबूती से और भ्रष्टाचार से रहित ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो इससे इस बात को बल मिलता है कि बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र में इस प्रकार की घोषणाएं कर सकती है। क्योंकि बीजेपी को अब आने वाले विधानसभा चुनावों में मजबूती से डटना है, तो ऐसे में चाहे परिवर्तन संकल्प यात्रा हो, चाहे अभियान हो, सुझाव कार्यक्रम लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।